आज यकीन मानिए ना, आपके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, मुझे पता है। क्योंकि हमारी कंट्री की जो हालत चल रही है वो काफ़ी बदतर चल रही है। उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि जितने हमारे बड़े हैं, हमारे लीडर्स हैं, या इसके अलावा जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो चाहे आर्मी से लेकर हमारे पुलिस के इदारे से लेकर हर इदारे के लोग करप्शन और इन मुसीबतों के अंदर में से मुब्तला हो चुके हैं। उस दिन एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, और वो आर्मी के अंदर तो नहीं है, लेकिन उनके ताल्लुकात वहाँ उस हद तक हैं। उन्होंने कहा कि एक ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे, और वो एक पर्सन था, अमीर बंदा था, उनसे कोई काम निकलवाने के लिए। तो उस ब्रिगेडियर का कि जो मिसाल के तौर पर डे उनके जो फैमिली के जो अखराजात है वो 50,000 रुपये वो पर्सन बर्दाश्त कर रहा था। तो मुझे ये बताया कि जिसकी 60,000 रुपये या 1 लाख रुपए की सैलरी हो, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये उनके अखराजात हों, तो याद रखिएगा ये बोझ किसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी? ये हम जैसे लोगों को बर्दाश्त करना होगा। तो यहाँ पर हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को करने दो जो करना है। हम यंग जनरेशन को ये चाहिए कि हम अपने ज़ात के बारे में जानें, अल्लाह पाक ने हमें कौन सी काबिलियत दी है। अगर आज हम इन बातों को लेकर के उसने इतने खा लिए, उसने करप्शन कर लिया, इमरान खान आएगा तो वो उन लोगों को बेहतर कर पाएगा, नवाज शरीफ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जो चीज़ें चल रही है हमारे मुल्क के अंदर, इन लोगों को पैसों की आदत हो चुकी है। वो ज़िंदगी में ना बस यही चाहते हैं कि हमारे जेब भर जाए, हमारे पास पैसे आते जाए। वो नहीं सोचते इस मुल्क के बारे में। उन्हें सिर्फ ये पता है कि मेरे पास एटम बम है, जिसने फेंकना हो तो मैं उसके ऊपर से फेंक सकता हूँ। बाकी जो हमने इन पैसों का कुछ करना है, मुल्क का तो बाढ़ में जाने दो। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, जिसकी बहुत ही बड़ी आबादी है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के मौके और बहुत से ऐसे मौके हैं जिनसे हम जिंदगी में फायदा उठा सकते हैं, और जिंदगी में हम कुछ नया कर सकते हैं। हम जितने भी यंग जनरेशन, जितने भी यंग लोग हैं, हमें चाहिए कि हम इन लोगों को इल्जामात देने के बजाय अपने आप के ऊपर से हमें फोकस करना होगा। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, हमारे खुद के हालात अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने अपने ज़ात के बारे में जाना और आपने एक अच्छा स्टेप लिया और आप बिजनेस की तरफ आए, तो मैं भी चंद सालों के बाद ये हालात बेहतर हो सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है यार, इस वक्त क्यों स्क्रॉल कर रहे हो, क्यों लड़कियों की डांसिंग की वीडियोस देख रहे हो, क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो फुटपाथ के ऊपर सारा दिन बैठे हुए, मुंह में गुटखा रखा हुआ है, क्या क्या हरकतें कर रहे हो। और इसके अलावा कितने ऐसे लंबे लंबे बाल, इनसे ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। अगर अपने मुल्क को सर्व करना है, क्योंकि ये मेरा मुल्क है, आज मैं आज़ाद हूँ, मुझे खुशी है। देख लीजिए, यानी कि हमारे अफगानी भाई अफगानिस्तान चले गए, हमें दुख है उनके जाने के, लेकिन देखिए वो ये इनका अपना मुल्क नहीं था, उनका जो अपना मुल्क वो अफगानिस्तान है। उनके वो जो हालात थे आपने देख लिए। आज आपने बारे में सोचे कि मुझे कोई तो नहीं कह रहा कि मुल्क छोड़कर चले जाओ, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद से मेहनत करनी होगी। हमें हर इंसान को चाहिए कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस रहें, चाहे दुनिया लाख बदतर हमारे बारे में बोल दे, लोग हमें कुछ भी बोल दे, लेकिन हमें ज़िंदगी में ना हार नहीं माना। हमने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अगर आज हम नहीं करेंगे और हम इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात देते रहेंगे कि उसने ये कर दिया, मैंने भी बातें बोल दी कि ये हो रहा है, वो कर रहे, सारी दुनिया जानती है कि कौन क्या कर रहा है उस मुल्क के साथ। करने दो यार, करने दो, मसला नहीं है। लेकिन वक्त ज़रूर बदलेगा, कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा कि इन सब के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें पैर लेगा कि किसी का आता पता भी नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। क्योंकि अल्लाह पाक हर इंसान को एक रस्सी दे देता है, और रस्सी के बाद जब वो खींच लेता है तो कुछ भी नहीं होता। चाइना के अंदर भी ऐसे मसाइल चलते हुए आ रहे थे, तो कोई एक ऐसा इंसान आया कि सबको, ऐसे जितने करप्ट लोग थे उनको जाके एक समंदर के अंदर सबको जला दिया। तो कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा इस मुल्क के अंदर, कोई ना कोई तो होगा, और अल्लाह किसी न किसी को ज़रूर भेजेगा। लेकिन तब तक के लिए हम क्यों वेट करें, क्यों इल्ज़ाम आते? अगर मेरे अंदर एक बिजनेस का एक कला है, या मैं इसके अलावा अपने मुल्क के लिए कुछ अलग कर सकता हूँ, तो मुझे करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में डरे मत, ज़िंदगी में स्टेप उठा। अगर आप जानना चाहते हैं
कि मेरा पैशन क्या है, उस पैशन के अराउंड मैं एक बिजनेस बिल्ड कर सकता हूं, मैं अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं और इस मुल्क को मैं सर्व कर सकता हूं, मैं किसी नई प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन निकलवा सकता हूं। तो उसके लिए मैं एक वेबिनार कर रहा हूं और उस वेबिनार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या बायो में मिल जाएगी। और आपने जिंदगी के बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में, जो अल्लाह पाक ने आपको एक ताकत दी है उसके बारे में जाने और जिंदगी में कुछ नया करें।